हेलो गाइस। एमसीसी की काउंसलिंग बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, जो कि मेडिकल की सीट फिलिंग के लिए होगी। तो इसमें देखिए, जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी लिस्ट में आपको दे देती हूँ। इसमें नंबर 1 है एम्स, नंबर 2 है जिपमर के कॉलेजेस जो भी हैं, और नंबर 3 में आती है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और नंबर 4 में आती है हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो इनमें देखिए अलग अलग ये सीटें ऑफर कर रही हैं कैंडिडेट्स को। तो इनमें से हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए हम बात करते हैं, हम समझ लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं और कौन कौन उनके अंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हमारे एमबीबीएस कोर्स ऑफर करती हैं इंडिया में। टोटल हमारी 3 हैं। तो इनमें से देखिए फर्स्ट है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटीज। पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटीज की ही बात करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटीज में देखिए हमारे 3 कॉलेजेस आते हैं। फर्स्ट कॉलेज है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, सेकंड कॉलेज है जो हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, और थर्ड कॉलेज है हमारा लेडी हार्डिंग। तो देखिए इसमें जो थर्ड कॉलेज है लेडी हार्डिंग, वो सिर्फ वुमेन्स के लिए ही है, यानी कि उसमें गर्ल्स यानी कि लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए। इनमें से देखिए जो हमारा फर्स्ट है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, वो हमारा कहलाता है, उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है MAMC। ये हमारा 1958 में ओपन हुआ था, जो कि मतलब स्टेब्लिश हुआ था जिसे हम कहेंगे, और साथ में ये ऑफर कर रहे हैं 250 सीट्स मेडिकल के लिए, एमबीबीएस के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि AIQ कोटे यानी कि ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंगली 15% सीट्स ये फिल करेंगे हमारी जो एमसीसी की काउंसलिंग है जिसका आप वेट कर रहे हैं उसके लिए। इसी तो 15% के मीनिंग क्या हुआ कि 37 सीट्स ये ऑफर कर रहे हैं आपको, जो कि आप ऑल इंडिया लेवल पर यानी कि कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके लिए उसे सिर्फ दिल्ली का होने की जरूरत नहीं है। 37 सीट्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सीट्स हैं वो हैं हमारी 85% कोटा, जो कि हमारे स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होंगी। स्टेट के लिए एप्लीकेबल का मीनिंग हुआ कि उस स्टूडेंट को दिल्ली का ही उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए, और साथ में उसकी 11th और 12th दिल्ली से ही कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए 85% कोटा है ये, और इसकी जो सीट्स बनेंगी वो बनेंगी 207। अब आती हैं कुछ कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड सीट्स होती हैं जो कि हमारी सेंट्रल पूल सीट्स कहलाती हैं, जिसके बारे में सेंट्रल पूल सीट्स क्या होती हैं वो हम किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ कि सेंट्रल पूल सीट्स वो होती हैं जो गवर्नमेंट अपने पास रखती है कुछ स्पेशल लोगों के लिए, जो कि हमारी स्टेट कोटा के अंडर भी नहीं फिल करेंगी वो, और हमारी AIQ कोटा के अंडर भी नहीं फिल करेंगी। तो ये हमारी है 6, ये जो स्पेशलाइज सीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है जो स्पेशल तरीके से फिलिंग करेंगी। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, AIQ कोटा के अंडर होंगी हमारी 37 सीट्स यानी 15% कोटा में। इसी के साथ हमारी स्टेट कोटा के अंडर होंगी 85% सीट यानी कि 207 सीट्स, और गवर्नमेंट जो अपने पास रखेंगी वो होंगी 6 स्पेशलाइज सीट्स। तो ये हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो MAMC यानी कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर ये सीट्स हमारी फिल होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा है कॉलेज UCMC, यानी कि इसके फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो ये भी दिल्ली में ही है। 1971 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, और इसकी जो सीट्स हैं वो है 170। अब देखिए 170 सीट्स में से AIQ कोटा के अंडर यानी कि 15% तो आपकी MCC काउंसलिंग के थ्रू फिल होंगी, जिसमें कि हमारी बनती हैं 25 सीट्स। और अगर स्टेट कोटा की बात करें तो वापस 85% का मतलब हुआ कि 145 सीट्स जो होंगी वो हमारी फिल होंगी स्टेट कोटा के अंडर। अब इसमें सेंट्रल पूल की बात करें तो गवर्नमेंट ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, यानी कि 0 हमारी सेंट्रल पूल के अकॉर्डिंगली हमारी फिल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड कॉलेज है दिल्ली में। देखिए दिल्ली में 3 कॉलेज हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं, और वो 3 कॉलेजेस हैं जो MBBS की स्टडी कराते हैं। थर्ड कॉलेज जो सिर्फ वुमेन्स के लिए है, सिर्फ गर्ल्स ही उसमें अप्लाई कर सकती हैं, वो है हमारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज यानी कि LHMC। तो ये कॉलेज हमारा 1916 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसकी जो सीट्स हैं वो है 240।
240 का मतलब हुआ कि 15% सीट्स जो कि एमसीसी काउंसलिंग के अंडर हम फिल करेंगी, मतलब गवर्नमेंट फिल करेंगी, तो वो हुई हमारी 36 सीट्स, जिसमें कि पूरे इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। और स्टेट कोटा के अंडर, जिसमें आपको दिल्ली का डोमिसाइल होना इम्पॉर्टेंट है, उसमें हमारी होंगी 85% सीट, यानी कि 188 सीट्स। अब यहाँ भी गवर्नमेंट ने कुछ सीट्स अपने पास रखी हैं सेंट्रल पूल में, जो कि हमारी हैं 16 सीट्स जो कि गवर्नमेंट के पास है। तो ये तो हुआ हमारा, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर जो सबसे पहली जो आती है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं जो सेकंड यूनिवर्सिटी आती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर आती हैं। तो अब इसमें सेकंड जो है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि AMU, यानी कि जो यूपी में एस्टेब्लिश है। ठीक है, तो इसमें जो कॉलेज है जो MBBS स्टडी कराते हैं, उस कॉलेज का नाम है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में जो है, और ये 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। और टोटल इसमें जो इनटेक है यानी सीट्स हैं वो है 150। अब देखिए जो 150 सीट्स में से जो है इसमें 50%, देखिए थोड़ा चेंज है, 50% सीट्स जो है वो ओपन फॉर ऑल है, उसमें पूरे इंडिया में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। 50% का मतलब हुआ हमारा नियर अबाउट 75 सीट्स। ठीक है, और इसमें जो इंटरनल कोटा यानी कि स्टेट कोटा, यानी कि जो वहीं से स्टेट से बिलोंग करता है, उसके लिए 50% है। बाकी सब में आपने देखा 15% है दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंडर जो आते हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है जो यूपी में है, उसके अंडर 50% ओपन फॉर ऑल, यानी कि पूरे इंडिया में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें 75% जो है वो हमारा स्टेट कोटा में जाएंगी, और 75% जो 50% जो है वो हमारा स्टेट कोटा के अंडर फिलिंग होगी, और जो 50% होगी वो हमारा ओपन फॉर ऑल है। तो 75 नियर अबाउट 75 सीट्स। बाकी गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसके अकॉर्डिंगली हम फिलिंग प्रोसेस में जाएंगे। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था, बच्चे मुझे जब फोन करते हैं, जो एस्पायरेंट्स है, नीट एस्पायरेंट जब फोन करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस उनके होते हैं। तो किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम 50% जो इंटरनल कोटा है उसके अंडर कौन कौन काउंट होंगे। तो देखिए जो स्टूडेंट्स AMU से लास्ट 3 इयर्स जिन्होंने वहां पर अपनी स्टडी कंप्लीट की है, यानी कि 12th वहीं से पास किया है, तो वो ही वाले स्टूडेंट इसके अंदर एप्लीकेबल होंगे। अब देखिए यहाँ पर NRI के लिए भी एक कुछ सीट्स को रखा गया है, वो है 5 सीट्स। अब बाकी की गाइडलाइंस हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, तो NRI कोटा में 5 सीट्स भी उनको दी जाएंगी। अब बात करते हैं हम थर्ड कॉलेज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर आती हैं, थर्ड यूनिवर्सिटीज, वो है हमारी BHU, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी यूपी में है। अब ये जो है इसमें जो कॉलेज है उस कॉलेज का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU वाराणसी, यानी कि वाराणसी में ये प्रेजेंट है यूपी में। अब इसमें जो हमारा एस्टेब्लिश ये हुआ था वो हुआ था 1960 में, और इसकी जो सीट्स हैं वो है 100। यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो 100 सीट्स यानी 100% सीट्स जो होती हैं वो ओपन फॉर ऑल होती है, यानी कि MCC काउंसलिंग के थ्रू ही ये सारी सीटें फिल की जाती हैं। तो इस जो भी आपके साथ नॉलेज मैंने शेयर की है अबाउट द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को, जिन नीट एस्पायरेंट्स को नहीं पता है उन तक भी ये नॉलेज पहुंच जाए, और अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए अपने, जब भी MCC काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।